अल्लाह ताला की हम्द सुना के बाद दुरूद हुजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन हबीब किबरिया रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदतों के फूल पेश करने के बाद इंतहाई काबिल कदर हाज़रीन व सामीन, आज का जुमातुल मुबारक 1443 हिजरी मुहर्रमुल हराम का पहला जुमातुल मुबारक है। इस्लामी साल का पहला जुमातुल मुबारक 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है और ये भी आज़ादी का महीना, जश्न आज़ादी, और दूसरी तरफ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, कुरान और सुन्नत के परचम को बुलंद करने के लिए शहजादाए रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, आपकी अजीम शहादत कुर्बानी जो क़यामत की दीवारों तक क़यामत वाले दिन भी याद रखी जाएगी। आप शहजादाए रसूल हैं, लख्ते जिगरे बतूल हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपसे बड़ी ही मोहब्बत फरमाते, बड़ा ही आपको प्यार था। ऐसे बेशुमार दलाइल मौजूद हैं, दलीलें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं कि आपको अपने अहले बैत से, हसनैन करीमैन से बड़ी मोहब्बत है। आपकी शहादत की खबर आपके बचपन में ही आम हो चुकी थी। बंदे पैदा होते हैं, फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं, फिर डिग्री लेते हैं, फिर वो डिग्री वाले कहलाते हैं, कोई पीएचडी डॉक्टर, कोई स्कॉलर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर। लेकिन ये शहजादाए रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बचपन में ही शहादत की डिग्री पा चुके थे। आपकी शहादत मशहूर हो चुकी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ नहीं मांगी कि मेरे बेटे को शहीद ना किया जाए, बल्कि आपके सब्र व इस्तकामत की दुआ मांगी है। तो हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं, ये हमारा नजरिया अकीदा है। जो हुजूर के घर में पैदा हुआ उससे भी हमें प्यार, उसका भी हया, उसकी भी इज्जत हमारे सर आंखों पर हमारे ईमान की जान है। जिनकी शादियां हुजूर के घर में हुई उनकी इज्जत वक़ार भी हमारे ईमान का जुज़ है, और जिनके घर में हुजूर गए वो उनकी इज्जत व वक़ार हमारे ईमान का जुज़ है। हम अपने प्यारे आका की हर इज्जत का एहतराम करते हैं। ये यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा दोम की शहादत भी है। उसको शहीद करने वाला अबू लोलो मजूसी मनहूस, आपको शहीद करने वाला, अब मैंने इशारतन कहा था, जो उसके धड़े का हो वो खलीफा दोम के धड़े का फिर नहीं हो सकता, और जो यजीद के धड़े का हो वो हुसैन के धड़े का नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। हम हुसैनी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, हम सिद्दीकी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं, हम हैदरी भी हैं। हुजूर की हर इज्जत का एहतराम है हमारे सीनों में, और इसी को अपने
ईमान की बका समझते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खुलफा ने भी प्यारे मुस्तफ़ा के शहजादों से अपनी जान औलाद माल से बढ़कर मोहब्बत की है। अपने बच्चों को ये 12 मर्तबा कहा है कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी के पास शिकायत लाते हैं कि मैं बदर में भी शरीक होने के लिए गया था, लेकिन उम्र छोटी थी तो हुजूर ने वापस लौटा दिया। ओहद में गया, तबूक के अंदर गया, मैं गज़वात के अंदर शरीक होता रहा। मैं इमाम हुसैन से उम्र में बड़ा हूं और मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा हूं, लेकिन जब गनीमत की तकसीम की बारी आती है, जब भी कोई तोहफा तहाइफ की बारी आती है, तो आप सबसे पहले हसन हुसैन को नवाजते हैं, उनको पेश करते हैं, उनको खुश करते हैं। बेटे ने शिकायत की तो बाप खड़े हो गए, खड़े होके कहा, बेटा इधर आओ, आओ मैं तुम्हें बता दूं, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैंने हसनैन करीमैन को हुजूर को चूमते देखा है। उनके नाने जैसा अगर तेरा नाना हो तो तुम्हें भी उतना ही मिलेगा। उनकी खालाएं जैसे हजरत ज़ैनब बिनते रसूल, हजरत रुकैया बिनते रसूल, हजरत उम्मे कलसूम बिनते रसूल, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा बिनते रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, उन जैसी अगर तेरी खलाएं तेरी माँ है तो तुझे भी उतना ही मिलेगा। उनकी नानी जैसी तुम्हारी नानी है तो तुम्हें भी ऐसा ही मिलेगा। अगर तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता तो तुझे उनके बराबर हिस्सा भी नहीं मिल सकता। ये खलीफा अव्वल, खलीफा तो बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा भी इमाम हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। वजह उनकी निस्बत सैयदना अबू बकर या अली पाक की वजह से नहीं है, निस्बत रसूल की वजह से है, निस्बत खातून जन्नत की वजह से है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से उनकी तौकीर है, उनकी इज्जत है, वो मेरे रसूल के शहजादे हैं। कायनात पूरी में उनसे पहले भी उन जैसा अंबिया की औलाद में से कोई नहीं हुआ, बाद में भी कोई नहीं होगा। ये हमारा नजरिया और हमारा अकीदा है। वो पाक हैं, वो मुताहिर हैं, उनका जिक्र खैर भी पाक है। उनका जिक्र इतना पाक है, इतना हमारी जुबानें पाक नहीं है, इतनी हमारी जुबानें सुथरी नहीं है। वजू 1000 मर्तबा करें, उनका जिक्र बड़ा ही पाक है। उनका जिक्र किया जाए, बावजू किया जाए, एहतराम की हालत में किया जाए। बल्कि हम तो बच्चों को जब सबक पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक़्त भी उसकी निस्बत से हम कहते हैं, जब बच्चा लफ्ज ना पढ़े, उसको ना आए, तो हम कहते हैं इस लफ्ज को आपने 5 बार पढ़ना है। 5 की निस्बत से हम कहते हैं 11 बार पढ़ना है। 11वीं की निस्बत से कहते हैं हम कहते हैं 12 बार पढ़ना है। 12वीं की निस्बत से कहते हैं हम तो रोजाना जब जब बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं तो साथ साथ रसूलुल्लाह के घराने का जिक्र भी करते रहते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं कि बेटा 5 का लफ्ज याद रखना। ये लफ्ज जो 5 है, ये जो लफ्ज आमनू है, आमनू में लफ्ज 5 हुरूफ 5 हैं। आमनू में कितने हुरूफ हैं? आमनू में पढ़ने में 5 हुरूफ आते हैं, पढ़ने में 4 आते हैं, लिखने में 5 आते हैं। ये लिखने में 5 आते हैं, पढ़ने में कितने आते हैं? 4। पढ़ने में कितने आते हैं? ये बड़ी निस्बत है। लफ्ज आमनू जो है ना, ये 5 हुरूफ लिखने का मजमुआ है, ये 5 हुरूफ पढ़ने का मजमुआ है।
इसकी निस्बत 4 से भी है। ये बता रहा है आमनु वो भी नहीं हो सकता जो 4 में से किसी को छोड़े, आमनु वो भी नहीं हो सकता जो 5 में से किसी को छोड़े। कह दो सुभान अल्लाह। आप ऐसे सो गए जैसे किसी ने स्प्रे कर दिया हो। लफ्ज आमनु में 4 हुरूफ पढ़ने में आते हैं। 4 वो कौन से हैं? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली। और हम तो 2-2 पैतन पाक मानते हैं। कितने? बोलो। 2-2 पैतन पाक मानते हैं। और हम वो हर तन पाक मानते हैं जो रसूल की बारगाह में आ गया। जिसको मेरे नबी ने पाक कर दिया हो वो तन पाक है। हम 2-2 पैतन पाक मानते हैं। हर 2 में दरमियान में रसूल की जात है। इस तरफ भी रसूलुल्लाह की जात, उस तरफ भी रसूलुल्लाह की जात। मैं 5 तन पाक कैसे कहता हूं? मैं कहता हूं एक है मेरे पाक रसूल, दूसरे हैं अबू बकर, तीसरे हैं जनाब उमर, चौथे हैं जनाब उस्मान गनी, 5वें हैं मौला अली। एक तरफ है रसूलुल्लाह, एक तरफ है मौला अली, आगे है जनाब सैयदा तैयबा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आगे है इमाम हसन, 5वें इमाम हुसैन। हम 2-2 पैतन पाक मानते हैं। और लफ्ज आमनु मैं कह रहा था इसकी निस्बत 4 से भी है, इसकी निस्बत 5 से भी है। ये बता रहा है ऐ ईमान वाले उन 4 को भी मानना है जो मेहराब में लिखे खड़े हैं, और वो 5 भी मानने हैं जिनके दोनों दरमियान में रसूलुल्लाह की जात आती है। और बात बताऊं आपको, मैं आपको बात बताऊं, मेरे रसूल का हर रिश्ता हमारा इमाम है। मेरे रसूल का हर रिश्ता हमारा इमाम है। जो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की औलाद से हैं वो हमारे सर का ताज है। हम हुजूर के हर रिश्ते का हया करते हैं और ये हमारे ईमान का जुज, हमारे ईमान की जान और ईमान की बका है। कोई ऐसी बात नहीं है। और हसनैन करीमैन को तो मेरे आका ने प्यार ही बड़ा किया है। कितना कितना प्यार किया है आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे नबी रहमत मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मस्जिद में दाखिल हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की नजर उन पर पड़ी। बच्चे उठते हैं गिर पड़ते हैं, उठते हैं गिर पड़ते हैं, छोटे हैं। तो मेरे आका ने खुतबा छोड़ा। मेरे नबी मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। मेरे आका मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। दोनों शहजादों को पास मिंबर पे बिठा लिया, मिंबर पे बिठा लिया। मेरे दोस्तों, हर हुजूर का रिश्ता जिसकी इज्जत व मकाम व बुजुर्गी है हुजूर की वजह से है। ये लफ्ज मैंने कहने थे, ये मैंने कहने थे। ये आप लिख लें, याद रख लें। कायनात में अल्लाह के बाद कोई ऐसा इंसानों में और फरिश्तों में पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरे नबी को मकाम मिला हो। हाँ हाँ, हर किसी को, आसमान में रहते हो या जमीन में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और कयामत तक जो भी मकाम पाएगा ना लेने रसूल का सदका पाएगा। किसी की वजह से मेरे महबूब को इज्जत नहीं मिली, मेरे महबूब की वजह से सबको इज्जत मिली है। वो सहाब हो, वो अज़वाज हो, वो औलाद रसूल हो, हुजूर के रिश्ते की वजह से उनको मकाम मिला है। तो मैं कह रहा था मेरे नबी ने अपने शहजादों को पास बिठा लिया और मेरे नबी कहने लगे। जो सीधी तरफ बैठे थे वो इमाम हसन मुजतबा थे, जो दूसरी तरफ बैठे थे वो जनाब इमाम हुसैन थे। इमाम हसन मुजतबा की बारे में जो मेरे आका ने फरमाया वो ना बता दूं आपको। वो हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक,
मेरे नबी ने फरमाया हाजा सैयदुन, ओ मेरे प्यारे सहाबा, मेरे प्यारे सहाबा, ये मेरा बेटा सैयद है। या रसूलल्लाह कोई शक है, ये सैयद है, ये सिरदार हैं आका, कोई शक नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है। हाजा सैयदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बैनतैन फियतैन अजीमतैन। मेरे नबी ने फरमाया ओ लोगो, ए मेरा पुत्र सैयद है, ते मैं दसना ए चाहता वा कि ए मेरा पुत्र उस वक्त दो मुसलमाना दे अजीम जमातां दे दरमियान सुलह करवाएगा। दो मुसलमाना दी अजीम जमातां, दोवे मुसलमान, दोवे गरो अजीम। एक जनाबे अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, एक जनाबे मौला अली का है। मेरे आका ने दोनों के बारे में फरमाया लअल्लाह अन युस्लिहा बैनतैन फियतैन अजीमतैन, ये मेरा पुत्र सुलह करवाएगा दोनों गरोह मुसलमानों के, दोनों जमातें मुसलमानों की, उन दोनों के दरमियान सुलह करवाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सैयदना अमीर मुआविया कातिबे वही भी हैं, बात ज़हन में रखें, रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। मेरे आका ने दुआओं से नवाजा है, उनको दुआओं से नवाजा है, और उनके हाथ पे इमाम हसन मुजतबा ने बैत की है। इमाम हसन मुजतबा ने पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा करते थे, वो कहते थे हम हैं इमाम हसन मुजतबा की पार्टी, अली पाक की पार्टी है। किसकी पार्टी है? अली पाक की। हम पार्टी है अली पाक की। अली जिनसे नाराज हो जाए हम उनसे नाराज हैं, और जिनसे वो राजी हो जाए, उनका पुत्र राजी हो जाए, हम कौन होते हैं नाराज रहने वाले? कह दो ना, जो उनसे वो राजी हो जाए तो हम, हमारी क्या औकात है हम नाराज रहें। अब यजीद पलीद है, लईन है। मैं आज सुबह के वक्त एक मौलवी अब्दुल रहमान आबिद, अल्लाह उसको हिदायत दे, हम दुआ मांगते हैं, उसका क्लिप एक देख रहा था। वो यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहा था, वो मैं क्या बदबख्त, कोई खुदा का खौफ कर, तुझे कुछ दुनिया की वो हदीस इसके बारे में मिल गई, ये हदीस ना मिली कि हुसैन हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सिरदार हैं। ये नहीं मिली कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इनको अजियत मत देना, इनको तकलीफ मत देना। तवज्जो चाहूंगा आपकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे आका ने फरमाया इनको अजियत मत देना, इनको तकलीफ मत देना। और जो अल्लाह के रसूल को अजियत दे, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक जो मेरे रसूल को अजियत देता है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह, अल्लाह उसके रसूल को, व रसूलहू जो अजियत दे वो दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी लानती है। जो रसूलुल्लाह को अजियत दे, एज़ा दे, वो तकलीफ देने वाला लानती है। बोलो ना। तो यजीद ने तकलीफ दी है कि नहीं दी? बोलो। मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बंधाए जाए, काबतुल्लाह पे हमला किया जाए, अब ये कहा जाए कि जनाब अमीर मुआविया का इसमें कसूर है, उनका बेटा है, तो बाप की तरफ बेटे को उसके गुनाह की निस्बत बाप की तरफ नहीं की जाएगी, क्योंकि हजरत नूह अलैहि सलातो व सलाम दा पुत्र जदों कश्ती ते सवार होए ते पुत्र डुबन लग पिया ते दुआ मंगी, या अल्लाह ये मेरा पुत्र है। अल्लाह ने फरमाया इन्नहू लैसा मिन अहलिक, बोलो इन्नहू लैसा मिन अहलिक इन्नहू अमलुन गैरु सालिह। प्यारे नूह, ए तेरा नहीं। वो बोलो या अल्लाह मेरे घर पैदा होया है, फरमाया तेरा नहीं, मैनू पालिया है, तेरा नहीं। क्यों नहीं?
इन्नहु अमलुन गैर सारे, एदे अमल चंगे नहीं, एदे अमल तेरे वर्गे, ए तेरे नक्शे कदम ते नहीं, ए राही हिदायत नहीं, ए मुखलिस नहीं, ये तेरा नहीं। नबी दा पुत्र चंगे कम ना होण ते अल्लाह फरमांदा है तेरा नहीं, ते सहाबी दा पुत्र भी अगर कम चंगे ना होण ते ओदी निस्बत बाप अल हो सकदी नहीं हो सकदी। असी जनाबे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सहाबी रसूल ने तो उन्हां दी इज्जत करांगे। यजीद लईन है तो उन्होंने लईन आखांगे, उहदे सारे कम चंगे नहीं सन, ओदा दिफा असी नहीं करांगे। दिफा करन आले नूं भी यजीदी आखांगे, ओनू आखांगे तू अपने प्यो दा नाम यजीद रख ले, अपने पुत्र दा नाम यजीद रख ले, असी ते रखांगे नाम मुहम्मद हुसैन या मुहम्मद हसन रखांगे, असी ते ना ए रखांगे। तेनू चंगा लगदा है ते तू उन्हां दा नाम रख ले, असी नहीं रखांगे, असी वेखांगे निस्बत रसूल। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटा अगर तेरा नाना उन जैसा है ना तो ले आ, उनकी मां जैसी मां है तो ले आ। अपने बेटे को 12 मर्तबा यही कहा कि तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनको अपने महबूब के कंधों पे सवार होते देखा है। जनाब उमर ने देखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब के कंधों पे सवार हैं मदीना तैयबा में, और जुल्फों को पकड़ा हुआ था, तो कहा ऐ हुसैन तेरी सवारी बड़ी सोहनी है। मेरे आका ने फरमाया उमर सवार भी तो बड़ा सोहना है ना, सवार भी बड़ा सोहना है ना, सवार भी तो बड़ा सोहना है ना। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, सजदा लंबा हो गया, सजदा अकेले नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जमात में सजदा तवील हो गया। मेरी तरफ तवज्जो करें जरा, सजदा लंबा हो गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सजदा लंबा हुआ, सहाबी ने सर उठाया, कहते मैंने देखा कि महबूब रहमत सर नहीं उठा रहे, हुजूर सजदे में, तो कहते मैं फिर जल्दी जल्दी सजदे में चला गया, फिर सजदे में चला गया, सजदा तवील हो गया। नमाज के बाद सहाबी कहते आका आज आपने सजदा बड़ा लंबा किया, हम सोच रहे थे वही तो नाज़िल नहीं हुई, हम सोच रहे थे कि कोई तरीक़ेकार तो नहीं बदल गया। मेरे आका ने फरमाया वही नाजिल नहीं हुई, तरीक़ेकार नहीं बदला, मेरे शहजादे मेरी कमर पे सवार हो गए थे, तो मैंने कहा जब तक उनकी मर्जी हो रहे, जब उतर जाएंगे मैं सजदे से सर उठाऊंगा। अल्लाह अपनी मर्जी से उतरें फिर सर उठाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने शहजादे को गोद में बिठाया हुआ है, महबूब रहमत आपके बालों में अपना नाक मुबारक रखकर खुशबू सूंघते हैं और सूंघते चले जाते हैं, सूंघते चले जाते हैं। आज तक कोई बाप है जो बेटे के बालों में सूंघता हो? कोई नहीं सूंघता। कभी रालें टपकती हों बेटों की तो बाप, बड़े बड़े बाप देखें, नौकरानियों को कहते इनको साफ करो, संभालो इनको, उनकी मां को कहते इनको संभालो, उनको संभालो। उनके गले में वो हिफाजती एक कपड़ा भी बांध दिया जाता है कि कपड़े खराब ना हो, राले ना खराब करें जी। बाजू कपड़े लोग बचाते हैं अपने बेटे के, लेकिन जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी कहते हैं जनाब रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म की गोद में जनाब इमाम हुसैन खेलते थे,
आपके सीने पे खेलते थे, तो जब आपके मुंह से कभी पानी टपके तो हुजूर अपनी जीभ मुबारक से ऐसे उसको चाटते जैसे कोई शहद से भी मीठी चीज मजे ले लेके बंदा साफ कर रहा हो। आका रहमत इस तरह से उसको साफ करते, कभी कभी अपनी जुबान मुबारक उनके लबों में रख देते, जब तक वो चाहते उस जुबान से शहद चूसते रहते, मिठास हासिल करते। जुबान मुस्तफ़ा 12 मरतबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में आपने रखी। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात टाइम के मुख्तसर होने से आपकी विलादत के हवाले से कहना चाहता हूँ, जनाब उम्मे फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की चाची, अब्दुल्ला बिन अब्बास की माँ, अभी आपके बेटे लख्ते जिगर अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा नहीं हुए थे तो हुजूर के पास से गुजरी। मेरे आका ने फरमाया, उम्मे फजल इधर आओ, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, तेरे यहां बेटा होगा। जो तेरे पेट में बच्चा है ना, ये बेटा है। अल्लाह तुझे बेटे से नवाजेगा और बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान बनेगा, बहुत बड़ा आलिम बनेगा, बड़ा मुज्तहिद बनेगा। फिर अल्लाह ने बेटा दिया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मुअल्लिम बने। उनकी माँ हुजूर को ख्वाब सुनाती हैं, आका मुझे ख्वाब आया, मैंने डरोना ख्वाब देखा, भयानक ख्वाब देखा, बताना नहीं चाह रही। मेरे नबी ने फरमाया बताओ। अर्ज किया, आका ख्वाब ये देखा, आपके जिस्म का हिस्सा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। फरमाया ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ बेटा होगा। 50 दिन पहले इमाम हुसैन की विलादत से 50 दिन पहले, मैं पूरी बात बता रहा हूं, 50 दिन पहले की बात है, मेरे नबी ने फरमाया बेटा होगा, मेरी बेटी के यहां बेटा होगा। बेटा भी बता दिया और ख्वाब की ताबीर भी बता दी। अल्लाह उसको नवाजेगा मेरी बेटी को बेटे से, और वो बेटा तेरी गोद में रखा जाएगा, वो तेरी गोद में रखा जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अली पाक से पूछा, अली इनका नाम क्या रखना है, इनका नाम क्या रखना है? आपने कहा इनका नाम रखना है शबर, जिसको चूंकि आप मुजाहिद थे, जिहाद से आपको बड़ा प्यार था, और एक मुजाहिद का नाम फिर शबर ही हो सकता है, शब्बीर हो सकता है। तो आपने फरमाया इसका अरबी में नाम हुसैन बनता है, और ये हुसैन नाम पहले किसी ने नहीं रखा। और अभी गोद में ही शहजादा था, हुजूर प्यार फरमा रहे थे, तो जिब्राईल अमीन मट्टी लेके भी आ गए, शहादत गाह की मट्टी भी आ गई, शहादत की खबर भी आ गई, और वो मशहूर भी हो गई आपकी शहादत जुबान मुस्तफ़ा से, और आपकी असनद जनती जवानों के सिरदार जुबान मुस्तफ़ा से, आपकी कामयाबी आपकी जुबान मुबारक से। जब आप का सर मुबारक जा रहा था तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग तिलावत कुरान मजीद कर रहा था, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो काफ वाले सहाबा का किस्सा बड़ा अजीब नहीं है। तो जुबान इमाम हुसैन से ये जुमले निकले जिनका माना ये बनता है, क्या हुसैन बिन रसूल का किस्सा उनसे भी अजीब नहीं है जो कटे सर से कुरान की तिलावत कर रहा है? अल्लाह अल्लाह या रसूल, या रसूल, जो कटे सर से भी कुरान मजीद के साथ है। हुसैन कुरान के, तो बोलो ना, हुसैन इमाम हुसैन और कुरान इकट्ठे हैं, इमाम हुसैन और कुरान मजीद इकट्ठे।
क़यामत वाले दिन हौज पे हुजूर को मिलेंगे, दोनों इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे हैं। न कुरान इमाम हुसैन से जुदा है, न इमाम हुसैन कुरान से जुदा है। जहाँ पे कुरान उतरता था वहाँ पे हुसैन खेला करता था। कुरान भी बढ़ता गया, हुसैन भी बढ़ता गया। फिर कुरान गिरने लगा, हुसैन ने सर दे के बचा लिया। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।